हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सर और आप लोग देख रहे हैं मनीष सर का यूट्यूब चैनल मनीष इंग्लिश सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, तो आज जो स्टूडेंट्स आर्ट्स फैकल्टी के थे यानी अपनी पढ़ाई को आर्ट्स से किए, उन सभी को आज 100 मार्क्स इंग्लिश का एग्ज़ाम हुई है। तो आज और अभी मैं आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो साइंस और कॉमर्स वाले भी अंत तक देखेंगे, क्योंकि आर्ट्स वाले तो अब इसको केवल सेटिस्फेक्शन के लिए मिलाएंगे कि मैं जो आंसर करके आया उसमें से कितना सही और कितना गलत है। लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले को 4 तारीख को इस लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो आइए, हो सकता है इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है आपको उसमें रिपीट कर दिया जाए। तो आइए देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उस ऑब्जेक्टिव पोर्शन को मैं देखता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि मोर देन 60 बॉयज़, मोर देन 60 बॉयज़ यानी कि 60 लड़के से अधिक, ये हमारा प्लूरल हुआ तो सिंगुलर है बी और सी तो होगा नहीं। तो अब हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा ए और डी। तो आगे चलकर देखेंगे द पास्ट दिया हुआ है यानी कि वर्ब 3, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैव का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैव पास्ड। चलिए, ज़्यादा इस पर समझाना नहीं है, मुख्य रूप से आपको आंसर कर देना है। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, यू एलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, इस वेयर को शुद्ध फॉर्म में वर बोला जाता है, तो यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। और इसका चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस कहता है। एलोन, एलोन जब हमारे सेंटेंस में अवेलेबल होता है ना, तो उसे चेंज कर देते हैं नॉन बट में। नॉन बट में करने के बाद उसका आंसर करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नॉन बट यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो आइए थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है, द मैन केम डॉट डॉट डॉट। देखिए केम, अब हम इसके आगे जो वर्ड लगाएंगे वह इस केम को यानी इस वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इमीडिएटली। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, डी, बी नहीं बोले डी। टिक भी लगाकर हम आपको पहले से ही स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि गलत सेंटेंस को पहचाने। यानी कि जो 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से 3 जो क्वेश्चन है हमारा, 3 जो ऑप्शन है हमारा वो राइट है, एक हमारा इनकरेक्ट होगा। तो उस इनकरेक्ट को बताएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ही सफर्स एट फीवर। सफ़र्स, वह जो है सफ़र करता है, तो सफ़र के साथ फिक्स्ड जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वह फ्रॉम होता है, इसीलिए हमारा यह इनकरेक्ट है, यह हमारा राइट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो द प्यून डॉट 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 द वेल। देखिए सबसे पहले ए हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम डायरेक्ट वर्ब फॉर नहीं लगाते हैं, उसके पहले टू बी का नीड होता है हमें, तो ए हमारा नहीं होगा। और बी भी हमारा गलत है कि हैव, हैज, हैड जो होता है ना टू हैव, इसके बाद वर्ब 3 का यूज करते हैं, तो ना ए होगा ना बी। और डी, देखिए डी तो पूरा देखने से ही लगता है गलत, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमारा वर्ब 1 होता है और ये रिंग्स लगा दिया, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा सी। और आगे चलते हैं। आगे हमारा जो छठा क्वेश्चन है, इसमें करा करेक्ट स्पेलिंग बताइए। तो नॉलेज का हमारा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ए, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 60 पीपल, अब देखिए 60 लोग, ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। जब ये प्लूरल हुआ तो हमें वर्ब भी चाहिए प्लूरल, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। बी हमारा सिंगुलर है, ये नहीं होगा। सी अभी अभी बोले कि डायरेक्ट वर्ब फॉर लगता नहीं है, और अभी ही बोले हैं कि डी जो हमारा है ना सेल विल के बाद वर्ब 1 लगता है, ये गलत दे दिया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8वां जो हमारा क्वेश्चन है
कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही सेंटेंस को बताना है इसमें कि सही सेंटेंस हमारा कौन है। तो राइट हमारा जो ऑप्शन है बी ले लेते हैं, वी नीड गुड फूड, यानी हमें ज़रूरत होती है अच्छे भोजन का, है ना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एवरीबॉडी हैज़ टू, देखिए टू के बाद तो वर्ब वन लगेगा। अब सारा का सारा वर्ब वन ही दिया है, यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेज। तो पे फॉर अगर लगाते हैं ना, जो हमारा राइट आंसर ए है, तो ये हमारा हो जाएगा एवरीबॉडी हैज़ टू पे, हर आदमी को भुगतान करना पड़ता है अपने गलतियों का, ठीक है ना। गलती जो भी करता है उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी आर कॉन्फिडेंट डॉट 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 हिज डिसीजन। देखिए तो प्रीपोजिशन में एक जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है तो वो डिपेंड के साथ ऑन लगता है, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है डॉट 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 गॉड ब्लेस हर। हम आपके जब क्लास में पढ़ाए होंगे, यूट्यूब पे तो शायद ये नहीं पढ़ाए थे, लेकिन क्लास में जो हमारे सीतामढ़ी के स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास में ज्वाइन करके पढ़े, उसको बताया था मैं कि जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ना, तो हम लगा देते हैं वहाँ पे मे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मे गॉड ब्लेस हर, है ना। भगवान जो है उसे खुश रखे। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वी मस्ट अप्रोच हिम, और इसे हमारा बनाना है, देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो वी और हिम का प्लेस जो है चेंज करेंगे। तो हिम जब हम इस साइड लाएंगे तो ही होगा, और वी इस साइड आएगा तो अस होगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में है नहीं। हम मस्ट का मस्ट दे देंगे, अप्रोच हमारा वर्ब वन है, तो वर्ब वन के लिए बी प्लस वर्ब थ्री बनाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। ही मस्ट बी अप्रोच्ड। नेक्स्ट जो हमारा 13 क्वेश्चन है, ही इज ट्रू डॉट 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 हीज फ्रेंड्स। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा टू, यानी ही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ही इज ट्रू टू हीज फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करो, अध्ययन करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा, कम्बिनेशन है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, स्टडी करो अच्छे से, अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे, है ना। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अजय सेड टू द गर्ल, अजय ने कहा लड़की से आई नो यू। अब इसका बनाना हमें इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन में सेड लगा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में हमारा सेड है, तो ऑप्शन हमारे पास सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉट 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 यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विल। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 का, योर परफ्यूम जो है हैज़ ए वंडरफुल सेंट, यानी कि तुम्हारा जो परफ्यूम है ना एक आश्चर्यजनक सेंट है, यानी कि राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो 18 जो हमारा क्वेश्चन है, आई विल नॉट बी एबल टू, देखिए टू के बाद तो वर्ब वन लगता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। और देखिए अगले क्वेश्चन तब चलते हैं, वी आर टॉट, हमें सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है इतिहास हिस्ट्री को बाय मिस्टर कुमार, यानी कि ये हमारा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनाना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें अगर डी हमारा करते हैं, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि क्वेश्चन में आर और टॉट दिया, तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री हमारा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन डी, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 का, द ही डॉट डॉट डॉट, देखिए हैव लगा हुआ है, नहीं हैव लगा हुआ है, तो हम इसमें अगर मारते हैं डी तो हो जाएगा ही विल हैव अराइव्ड, वह पहुंच गया रहेगा बाई 4 PM, मतलब 4 बजे तक। बाई का ही जब टाइमिंग एक्सप्रेस करने में तक के अर्थ में आता है तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ईट डॉट डॉट वेन वी वेंट आउट, देखिए वेंट गो का वर्ब टू है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पास्ट है, तो पास्ट का रिलेशन पास्ट से ही बनाना है, तो ए होगा नहीं और डी होगा नहीं। अब बात रही बी होगा या सी, तो अगर मैं करता हूँ वाज रेनिंग, तो हो जाएगा इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी जब हम लोग बाहर निकले। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ही सेड डैट
ही कुड डू इट हिमसेल्फ, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बना कर दिया है और डायरेक्ट नरेशन हमें बनाना है। तो हमारे पास जो आंसर ए है, अगर इस ए का मैं अगर बनाता हूँ, ही का ही, सेड का सेड, कॉमा बटे कॉमा को हटाकर डैट, है ना, फिर ही बदलेगा, ही आई बदलेगा, ही में तो ही, कैन बदलेगा कुड में, यानी कि राइट हमारा आंसर हो जाएगा ए। 23 हमारा जो क्वेश्चन है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो क्योंकि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी। 24 की तरफ चलते हैं। माई फ्रेंड वांट्स, मेरा दोस्त चाहता है, टू परसू। अब देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है ना, उसका जो है करेक्ट मीनिंग यूज करना है। तो एक कैरियर इन इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग में अपने कैरियर को पूरा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया वहाँ पे अगर अकम्प्लिश मारता तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, ठीक है ना। 25 का जो हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु राइट्स, एक व्यक्ति जो लिखता है, इंग्लिश करेक्टली शुद्ध विल गो फर्दर, वह आगे जाएगा इन हिज प्रोफेशन, अपने पेशा में आगे बढ़ जाएगा अपने लाइफ में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26, चूज द ऑड वन आउट, यानी इन चारों में से कौन अलग है ना। 3 एक समान हो गए, जैसे उमन देखिए, उमन जो है फीमेल, गर्ल फीमेल, लेडी फीमेल, लेकिन ये हमारा मैन मेल होता है, इसलिए ऑड वन, सो जो सबसे अलग उसे करना है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा द, है ना। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28 का, सी इज राइटिंग ए बर्थडे, वह लिख रही है ए बर्थडे मेनू, यानी कि बर्थडे जो है तो बर्थडे में क्या चलाना है उसे भोज भंडारा के लिए, तो ये मेनू जो है वह तैयार कर रहा है, ठीक है ना, कर रही है, लड़की है, ठीक है ना। अगला जो 29 क्वेश्चन है हमारा, डू यू, देखिए डू लग गया तो वर्ब 1 चाहिए, तो वर्ब 1 हमारा अगर डी मारता हो तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा। डू यू हैव टी, क्या तुम चाय पीते हो 5 बजे, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम, कितना समय हुआ है या क्या समय हो रहा है। बाई योर वॉच होता है तुम्हारे घड़ी में का मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स इन लगा देते हैं, लेकिन तुम्हारे घड़ी में ना, तुम्हारे घड़ी द्वारा तो बाई लग जाएगा। 31 जो हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इन चारों में से कौन हमारा करेक्ट सेंटेंस हो, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, है ना। द मोर वी गेट, जितना ही हम लोग पाते हैं, द मोर वी वांट्स, उतना ही हम लोग हमारी इच्छा बढ़ जाती है। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट रहा कि जितना ही तुम पाओगे उतना ही तुम्हारी इच्छा बढ़ जाएगी, है ना। अगला 32 का हमारा जो क्वेश्चन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देखिए इंटरेस्टेड के साथ इन हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना, तो इन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए लॉट ऑफ शिप्स, बहुत सारे जो जहाज है ना वो पार करता है किस ओशियन को, तो पैसिफिक ओशियन को, तो किसी भी ओशियन के पहले द लगाते हैं, ठीक है ना, ये हमारा आर्टिकल से लिया गया क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 34 का, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग करा बताइए, तो करेक्ट स्पेलिंग हमारा बी का सक्सेसफुल हमारा आंसर हो जाएगा बी। 35 का जो क्वेश्चन है, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, इनका पैसिव वॉइस बनाना है, तो ए लेटर इस साइड लाएंगे तो ए लेटर, सेल के बदले विल लगाएंगे, और राइट हमारा भरवन के लिए बी प्लस वर्ब 3 लगा देंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगला जो 36 हमारा क्वेश्चन है, ए मैन, एक आदमी, हु इज़ लाइक्ड, जिसे पसंद किया जाता है, बाई ऑल, सबके द्वारा, तो जिसे सब लोग पसंद करते हैं वो पॉपुलर होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। और अगला कह है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द बताइए, फिट टू बी ईटन, जो खाने लायक हो, क्या होता है, एडिबल मतलब खाने लायक होता है, ठीक है ना। राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश, यानी कढ़ी चावल हमारा जो है ना पसंदीदा भोजन है, ठीक है ना। और 39 को जो हमारा क्वेश्चन है कि ओपन का जो कह रहा है कि ब्रैकेट में पढ़िए, चूज द करेक्ट एंटोनिम कह रहा है उल्टा शब्द, तो ओपन मीन्स खोलना, तो क्लोज मीन्स बंद करना, राइट आंसर ए हो जाएगा। और 40 जो हमारा है कि ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, इसका जब मैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाऊंगा तो ही का ही, है ना, और आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने देंगे, व्हाट का व्हाट ही रहने देंगे, और इज द टाइम का सर्टिव करेंगे तो द टाइम वाज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए।
चलिए 41 में चलता हूँ मैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए करेक्ट स्पेलिंग कितना पूछा हुआ है। सही स्पेलिंग हमारा प्लेंटी, सी होगा, काफ़ी का मीनिंग प्लेंटी, सी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। 42 हैव यू रीड द रामायण। रामायण जो होता है ना, रामायणा, यानी जितना भी रिलीजियस बुक धार्मिक किताब होता है उसके पहले द लगता है, ठीक है ना। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ थिन। थिन मीन्स पतला, थिन मीन्स पतला, तो पतला और कोई और मीनिंग बताइए इन चारों में से जो पतला का, तो स्लिम, स्लिम बॉडी, स्लिम। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 44 का कि आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। देखिए इसका अगर ये हमारा पैसिव वॉइस है, अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना होगा, क्योंकि आई एम सरप्राइज्ड इज एम आर प्लस वर्ब 3 जो होता है ना, हमारा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होता है। और सिंपल प्रेजेंट हमारा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ रॉन्ग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, गलत है, ठीक है ना। अगला जो है 45 एंटोनिम मतलब उल्टा। माइटी में शक्तिशाली होता है, तो शक्तिशाली का उल्टा क्या, कमजोरी ना होगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा डी। आई एम गुड मैं अच्छा हूँ, किस में, टेनिस में। टेनिस में अच्छा हूँ तो ऐट लगाइए, किसी विशेष फैकल्टी में अगर आप अच्छे होते हैं तो ऐट लगता है उसमें, ठीक है ना, तो ऐट लग जाएगा। और 47 जो हमारा क्वेश्चन है सी इज डॉटर ऑफ हर फॉल्ट्स, यानी कॉन्शस, वो अपने गलतियों के प्रति जो है ना कॉन्शस, जागरूक है, ठीक है ना, कॉन्शस है, सचेत है। अगला 48 हमारा क्वेश्चन है डॉट 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 पीपल थिंक। देखिए पीपल हमारा प्लूरल होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैनी पीपल। मैनी पीपल मीन्स बहुत लोग, यानी कई लोग, ठीक है ना। 49 हमारा क्वेश्चन कहता है फिनिश इट, इसे समाप्त कर देना है 2 दिन के भीतर भीतर। विदिन मतलब भीतर ही होता है, डी आंसर हमारा होगा। और 50 जो क्वेश्चन है श्वेता डॉट 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 इनवाइटिंग विनीता। देखिए श्वेता लड़की है, तो गर्ल के लिए, फीमेल के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा, है ना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा वो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना, हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। सॉरी देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे होता है। यहाँ पे इम्फैटिक, तो इम्फैटिक सेंस में यानी कि सी का हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है एवॉइड। एवॉइड के बाद जो है ना वर्ब फोर का यूज किया जाता है जीरंड का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से दूर रहो, एवॉइड करो उसको, ठीक है ना। 52 का कह रहा है कि सी नीड्स ए स्वीट, है ना, सी नीड्स, उसे ज़रूरत है एक सूट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, तो नीड्स हमारा वर्ब 5 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट सी बन जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा जो 53 क्वेश्चन है द फ्यूनेरल। फ्यूनेरल मतलब फ्यूनेरल राइट्स, फ्यूनेरल राइट्स ले लेंगे, दाह संस्कार जो होता है ना, राइट्स, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला कहता है वेयर डॉटर द रेस्ट ऑफ बॉयज। देखिए द रेस्ट ऑफ दिया रहता है ना, तो उसके बाद वाले नाउन के अनुसार जो है मतलब वर्ब लगता है, तो उसके बाद बॉयज है, बॉयज के साथ प्लूरल वर्ब, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, आर। और आया करा चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस पहचाने, तो इन चारों में सही सेंटेंस हमारा है ही इज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। और देखते हैं राइट अगले क्वेश्चन को कि आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, आई बॉट सेवरल थिंग्स, मैं बहुत सारा जो है सामान खरीदा, अनेक सामान, तो इसको कम्बिनेशन करना है, तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा सी, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, एंड बॉट सेवरल थिंग्स, और बहुत सारे सामान खरीदा। 57 हमारा कहता है ट्राई, तो ट्राई अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन 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 अगेन, सॉरी ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार कोशिश करो, और अगर तुम बार बार कोशिश करते हो तो निसंदेह तुम सफल हो जाओगे, ठीक है ना। और 58 जो हमारा क्वेश्चन है देयर इज ए विलेज, एक गाँव है, पहाड़। देखिए हिल मिस का तो पहाड़, तो पहाड़ पर एक गांव है, यानी कि इसका सटीक आंसर हमारा ऑन होना चाहिए था, इसका सटीक जो हमारा आंसर होना चाहिए था ऑन होना चाहिए था, ठीक है ना। और 59 जो हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए करेक्ट स्पेलिंग, यानी इन चारों में से हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सी का है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको मारा हूँ सी। बाकी जो मीनिंग सब दिया है उसका स्पेलिंग ही गलत है, आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा। अगला जो देखिए 60 जो हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची शब्द,
है ना, जैसे पार्डन मीन्स क्षमा करना था, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, माफ करना। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी। 61 में देखता हूँ मैं, बर्ट्रांड जो रसेल है, बर्ट्रांड जो विलियम रसेल है, वह ब्रिटिश हमारा फिलोसफर, क्या थे वह, फिलोसफर, यानी विलियम बर्ट्रांड रसेल हमारा फिलोसफर, दार्शनिक थे, ठीक है ना। तो फिलोसफर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल, यानी कि अगले दिन जो सेबी का जो जब्त किया जो कद्दू था, गॉड था, उसको जो है ना चपरासी को दे दिए टीचर, ठीक है ना। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, द आर्टिस्ट से लिया गया है। और 63 हमारा जो क्वेश्चन है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड होगा, यानी परंपरागत समाज में बच्चे का जो जन्म है उनका जो तरीका है वो मेनी एंड वेरिड है, ठीक है ना। आंसर हमारा हो जाएगा ए। 64 हमारा क्वेश्चन है, फ्री पीपल जो स्वतंत्र लोग होते हैं मस्ट सी, है ना, टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, यानी कि जब शांति बहाल होती है ना, जब हमारे नेशन में शांति आती है तो फुल फ्रीडम यानी पूर्ण आज़ादी जो है ना सबको लौटा दी जाती है। आगे अगला 65 क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो हमारा लैंग्वेज है लुक्स डिफरेंट, वो अलग दिखता है, बिकॉज क्योंकि उसका स्पेलिंग वोकेबुलरी पावर जो है ना हमारा आज के इंग्लिश में चेंज कर दिया गया है ना। तो 66 हमारा जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, ये जो रोमांटिक रिवाइवल है ना ये एसोसिएटेड है, जुड़े हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और 67 जो हमारा क्वेश्चन है, द डॉट डॉट हैड फार रीचिंग अफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा रेनासेंस। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, रेनासेंस। आगे हमारा जो है 68 का कि इंग्लिश इज यूज्ड एज फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है विदेशी भाषा के रूप में किस देश में यूज किया जाता है, तो वैसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा चाइना होगा, सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 69 का कि विच नेशन, कौन सा राष्ट्र हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, प्राचीन लोगों के लिए कौन सा राष्ट्र जो है एक यंग स्टेट है, तो इंडिया, ठीक है ना। आगे करा कि द स्टेट ऑफ मिसिसिपी हमारा राइट आंसर होगा, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ जस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी मिसिसिपी के जो लोग हैं वह अन्याय और दमन भेदभाव के आगों में, है ना, क्या हो रहा है, जल रहा है, दहक रहा है। 71 का हमारा आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियंस, यानी जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना आर केयरफुल, बड़ा सतर्क होते हैं, नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस, वह किसी मीडिया वाला खिलाफ जल्दी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो 72 का हमारा वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये जो लाइन लिया गया, ओह मानव का ताकत भी कितना कमज़ोर होता है, ये लाइन हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। और अगला है हमारा हु कंपोज्ड, किसने कंपोज किया लिव्स ऑफ ग्रास को, है ना, लिव्स ऑफ ग्रास को कंपोज करने वाले वाल्ट विटमैन थे, ठीक है ना। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन। और हमारा जो 74 का क्वेश्चन है कि स्नेक्स वेयर सीन, सांप दिख रहे थे किताब के चारों ओर, किताब के चारों ओर दिख रहे थे माई ग्रैंड मदर हाउस में, है ना, बुक्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन कह रहा हमारा द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड, यानी जो हमारा एंगल सेक्शंस और जूट्स जो थे ना ये एंग्लो सेक्शन जर्मनिक लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक। चलिए, न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश, नए वैरायटी की जो अंग्रेजी है इमर्ज्ड आफ्टर द कोलोनाइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, फ्रीडम, हमारा राइट आंसर होगा। और आगे आते हैं कि एंड मस्ट वेट, और इंतज़ार करो, मस्ट स्टैंड एंड वेट, अवश्य इंतज़ार करो, फॉर क्योंकि देयर ही वाज एट द ट्रप बिफोर मी, वह मेरे से पहले आ गया, किसने कहा, गलत बुला रहा है, D.H. लॉरेंस, यानी स्नेक चैप्टर से लिया गया है। स्नेक चैप्टर में कहा इन्होंने कि मेरे से पहले सांप आया है तो सांप को पहले पानी पीने दो, मैं सेकेंड कमर हूँ। 78 का हमारा जो क्वेश्चन है कि हु रोट, किसने लिखा समर इन कोलकाता, तो समर इन कोलकाता को लिखी कमला दास ने, राइट आंसर ए होगा। और 79 का जो क्वेश्चन है इन वाल्टर डिलेमेयर सॉन्ग, वाल्टर डिलेमेयर के सॉन्ग में जो है ना मेलंचली का प्रयोग किया गया, मेलंचली, ठीक है ना।
आंसर हो जाएगा सी। और 80 देख रहे हैं, माई टंग मेरे जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर का हर एक कण, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यहीं के मिट्टी हवा से बना है। मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और 81 कह रहा है, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एंड एज वेल एज सिंपल माइंडेड। एकदम साधारण दिमाग वाला जो लड़का था ना वेन जी, वो हमारा द अर्थ चैप्टर से लिया गया था, यानी कि द अर्थ चैप्टर में उसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ठीक है ना। 82 को देखते हैं, पर्लेस बक जो है ना इज द राइटर ऑफ बुक्स, यानी किस बुक का राइटर है ये, तो कम माई बिलव्ड। कम माई बिलव्ड को किसने लिखी, तो पर्लेस बक ने लिखी थी। द नेम ऑफ लुमुव्स डॉग, लुमुव के कुत्ता का नाम क्या था, द गेस था। लुमुव कुत्ता का नाम गेस था, नतालिया के लीप था, ठीक है ना। तो 84 में आते हैं, नन्नू काका स्टूड इन द डोरवे। जब ये मनोहर मंगलोंकर जो है नन्नू काका को रिसीव करने स्टेशन पर गए ना, तो इन्होंने देखा कि वह सेकेंड क्लास के कैरेज पे खड़ा है। यह है ना सेकेंड क्लास, यानी कि टिकट कटा लिया था थर्ड क्लास का, बैठ के आ गया था सेकेंड क्लास, बड़ा धूर्त आदमी था ये। अगला है 85 का, टुडे, यानी आज जो है ना अमेरिकन जो इंग्लिश है वो भी एक वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाने लगा है, ठीक है ना। यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज भी अब है ना वर्ल्ड लैंग्वेज की श्रेणी में आ चुका है। और कहता है रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको लिखा था, गीतांजलि को लिखा। और किसको लिखा, गीतांजलि को लिखे ये इन्होंने, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। और 87 का कहता है, मनोहर मंगलोंकर इज, मनोहर मंगलोंकर हमारा इंडिया के थे, कहाँ के थे, इंडिया का, तो ये इंडियन राइटर थे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मुँह भी जो है दुख जाता है। 88 कह रहा है कि हु रोट, किसने लिखा आर्म्स एंड द मैन, यानी आर्म्स एंड द मैन को लिखने वाले जीवी स थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। 89 में देखते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। ये लाइन लिया गया किस चैप्टर से, यानी पिताब से, यानी वाल्टर मेयर का मानना था कि जब मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो कोई भी इस महिला को याद नहीं करेगा। भाई दूसरा आदमी क्यों इस महिला को याद करेगा, करते रहो तो जीवन भर याद। ये 90 हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है, ए डस्ट होम, ये जो डस्ट है, ये जो शरीर है, उसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, सेप्ड, लालन पालन किया, मेड अवेयर, दुनियादारी का ज्ञान दिया, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, है ना। ये हमारा सोल्जर से लिया गया था, ठीक है ना। 91 कहता है, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने मानव के हर नियम को तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये हर प्रकार के नियम का उल्लंघन किया। ये लाइन लिया गया स्नेक मैकाविटी द मिस्टिक कैट से, यानी बिल्ली किसी भी नियम को नहीं मानता है। डरपोक जो कोई जानवर नहीं होता, मानव होता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। टावर ऑफ साइलेंस, देखिए टावर ऑफ साइलेंस हमारे पारसी धर्म का जो श्रद्धा केंद्र है वो पारसी धर्म का है। पारसी नहीं रहता तो जोरोस्ट्रियन मारते, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और 93 करा, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी देश वालों का मैं आभारी भी हूँ, मैं उसको धन्यवाद भी देता हूँ फॉर मेनी थिंग, बहुत सारी चीज़ के लिए जो मैंने उनके लिटरेचर सीखा है। ये बात जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी ने वर्णन की है। और 94 जो हमारा क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट इट, कि अतीत मरता नहीं है, एंड स्टैटिक और स्थिर भी नहीं रहता, इट इज ए लिव, वह जीवित रहता, डायनेमिक गतिशील रहता। यह लाइन लिया गया भारत इज माई होम से, डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था ये। और 95 जो हमारा क्वेश्चन, चलिए अंतिम में आ गए हैं। 95 जो हमारा क्वेश्चन है, द मदर ऑफ द नरेटर, ये जो लेखक जो मनोहर मंगलोंकर की जो माँ है वो आज वेरी कॉन्फिडेंट, उसको बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत आश्वस्त थी वो कि नानू काका मैनेज कर लेंगे अगर मंत्री से मिलना चाहेंगे, जब चाहे तब। आंसर हो जाएगा बी, व्हेन एवर ही वांटेड, वो जब चाहे तब वो मैनेज कर लेते थे या कर लेते हैं, ठीक है ना। 96 जो हमारा होगा, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार जो है, लेट अस नॉट वेलो, हम लोग अब करवट्टे बदलना छोड़ दे, निराशा के घाटी में, डिस्पेयर, निराशा के घाटी में हम लोग अब आशा के किरण में जन्म ले, आशा के किरण को देखते हुए हम आगे बढ़े, ठीक है ना। 97 करा कि व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, जब कवि ने देखा सांप को, तो वह जो दिन था वो गर्मी का दिन था ना, पैजामा पहन के पानी पीने गया हुआ था, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा डी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये जो लाइन लिया गया ना कि मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ, मैं स्वयं गाता हूँ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है लाइन है, ठीक है ना। चलिए अब 2 ही बचा हुआ है ना। WH ऑर्डेन ओन द पुलिटजर प्राइज, देखिए पुलिटजर प्राइज इनको क्यों मिला था, किस कलेक्शन के लिए था, एज ऑफ इनेक्सिटी के लिए, सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए अब राइट और लास्ट हमारा जो है क्वेश्चन, कंस्पायरिंग विथ हिम
योजना बना रहे हैं, हाउ टू लोड, कैसे लाद दे, कैसे ब्लेस कर दे पेड़ पौधों को फलों से, ये लाइन लिया गया है। और टू ऑटम से। ये हमारा रहा 100 क्वेश्चन का आंसर। तो आर्ट्स वाले अपना मिला लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और जो साइंस कॉमर्स वाले हैं वो इसको तो देख ही लिए। मेरा जो हॉट गेस है, जो सीतामढ़ी के स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें हमारा हॉट गेस मिला है, तो उन हॉट गेस को अच्छे से पढ़िए। लेकिन मेन गेस हमारा जो पहले मिला होगा आप लोग को, है ना, वही मेन रहेगा। तो आर्ट्स वाले का क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से। आप लोग का भी अच्छा एग्जाम जाएगा, साइंस कॉमर्स वाले को बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रहेगा क्योंकि आंसर बताना था। फिर देखते हैं साइंस कॉमर्स का अगर एग्ज़ाम होगा तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आंसर सही, ठीक है। चलिए तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे अंक लाकर अपने गुरु का और माता पिता का नाम रोशन करेंगे।